हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न रहा? तो रीज़न था कि मैं अपने बच्चे के साथ में किसी बात पर डिस्कशन कर रहा था, तो उसने कहा कि हिंदू माइथोलॉजी में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि तुमने हमारे स्क्रिप्चर्स के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए माइथोलॉजी शब्द का तुमने क्यों प्रयोग किया? तो उसने कहा फिर और क्या बोलूं, मैंने तो हमेशा यही सुना है इसके बारे में। तो मुझे बड़ा दुख और बड़ा झटका लगा कि अगर मेरे बच्चे का ये हाल है तो जितनी भी ये यंग जनरेशन है, बल्कि हमारी पीढ़ी भी इसी से ग्रसित दिखाई देती है। हर व्यक्ति हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी के नाम से पुकारता है। भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, इन सबको, हमारे पुराणों को माइथोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो माइथोलॉजी है, इसका मतलब पहले तो आप समझ लीजिए। माइथोलॉजी का मतलब है मनोकल्पना। जैसे एक कवि बैठा है, उसने अपने कल्पना की उड़ान से मन की उसने दुनिया भर की कविताएं लिख दी। तो क्या हमारे शास्त्र मनोकल्पना ही है? ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो उसने जब मेरे से पूछा कि मैं अगर इसको माइथोलॉजी नहीं बोलूँ तो फिर क्या बोलूँ, तो मैंने उसको बोला एक्चुअली जो हमारे शास्त्र हैं ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं, ये विज्ञान है। वैज्ञानिक रूप से हर चीज़ जो है हमारे शास्त्रों में शिक्षाएं दे रखी हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अगर जोर लगाना चाहो तो कम से कम इतिहास बोल दो कि जो पीछे जो भी घटनाएं हुई पिछले कल्पों के अंदर, पिछले युगों के अंदर, यथारूप उनको हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। कैसा ऐसे हो गया कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भारत के लोग ही सनातन धर्म को और उसके शास्त्रों को माइथोलॉजी, मनोकल्पना ही बोल रहे हैं, और उनको इसमें कोई परेशानी, कोई हिचक भी नहीं लग रही। इसके पीछे आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ इसको। बंगाल में, बहुत पुरानी बात है, बंगाल में एक नवाब था। वो नवाब के राज्य में एक जेस्टर, एक विदूषक, मस्खरा जिसे कहते हैं, मजाक करने वाला एक व्यक्ति रहा करता था। उसका नाम था गोपाल भान। तो वो व्यक्ति इतना चतुर था, जैसे बीरबल था ना, अकबर बीरबल में हमें पता है बीरबल बहुत चतुर था, हर सिचुएशन का हल निकाल लेता था। यही प्रसिद्धि गोपाल भान नामक उस व्यक्ति की भी थी। तो एक बार नवाब ने उसको बुलाया, गोपाल भान को, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको बुलाया, उसको बोला यार तुम्हारे यहाँ महाभारत बहुत फेमस है, तुम एक महाभारत मेरे लिए भी लिख दो। गोपाल भान ने कहा नो प्रॉब्लम, लिख देता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा काम है, बहुत खर्चा होगा, पैसे की चिंता नहीं है। उस जमाने में उसने उसे हजारों लाखों रुपए ले लिए गोपाल भान ने। बहुत टाइम बीत गया, नवाब उससे बार बार पूछता था, हाँ भाई क्या हुआ, हाँ भाई क्या हुआ, ये चल रहा है। एक बार नवाब बहुत ही उत्तेजित हो गया, परेशान हो गया। उसने कहा यार इतने टाइम बीत गया, सालों निकल गए, तो अभी तक लिखे जा रहा है, क्या हो रहा है? उसने कहा वैसे तो मैंने सब लिख लिया, लेकिन एक पॉइंट फंस रहा है महाभारत के लिखने में, आप मुझे उसका स्पष्टीकरण दे दीजिए, तो मैं आपका जो है समझो काम वही समझो। क्या चीज़ चाहिए, क्या स्पष्टीकरण चाहिए, क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए? उसने बोला आप मुझे ये बता दो कि जो आपकी पत्नी है उसके कितने पति हैं? और नवाब आग बबूला हो गया। उसने बोला अब तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बात करने की? उसने बोला देखो द्रौपदी है महाभारत में, पूरी केंद्र बिंदु है द्रौपदी महाभारत की, उसके 5 पति थे, महाभारत का युद्ध हो गया, तो एक ऐसा करेक्टर यहाँ भी तो लाना पड़ेगा। तो
आप मुझे ये बता दो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसने बोला नहीं हो सकता, मेरी जो पत्नी है उसका एक ही पति है, मैं हूँ, मैं ही उसका स्वामी हूँ और कोई नहीं है। और गोपाल भान गुस्से में आ गया। उसने बोला आपने मेरा सारा टाइम खराब कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी इसके अंदर लगा दी और आप अब जाके ये वाली बात बोल रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। नवाब भी थोड़ा सा बेदब गया, उसने थोड़ा सा दब गया। उसने बोला यार इसने टाइम तो बहुत लगाया। नवाब ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हो गया, ये लो तुम। उसको और स्वर्ण मुद्राएं दी हज़ारों, तुम शांत हो जाओ, चलो जाओ। तो वो गोपाल भान ने पता नहीं कुछ लिखा था नहीं लिखा था, लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर भी आ गया और उसने पैसे भी लिए। ये कहानी मैंने आपको क्यों घटना बताई, ये मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे वर्तमान युग में भी ऐसे कई गोपाल भान घूम रहे हैं भारत के अंदर। बस एक फ़र्क है कि वो जो पिछला ओरिजिनल गोपाल भान है उसने पैसे लिए और उसने हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे इतिहास है, उससे उसने समझौता नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में भरे पड़े हैं हज़ारों लाखों ऐसे गोपाल भान जो सरकार से पैसा लेते हैं, हमारे इतिहास को, हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के उसको गलत तरीके से उसको प्रस्तुत करने के लिए। अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों ने ये माइथोलॉजी शब्द इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, कि ये लोग जब तक भारतीय लोग हैं जो सनातन धर्म में इनका इतना अटूट विश्वास है, जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने दो चीज़ें की, हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कहना शुरू कर दिया, कि कल्पनाएं की, और उन्होंने रोजी रोटी को अंग्रेज़ी भाषा से जोड़ दिया। अंग्रेज़ी आती है तो भाई रोटी खा पाओगे, नौकरी मिलेगी, अंग्रेज़ी नहीं आती तो नहीं होगा। आज भी ऐसा चल रहा है। 70 से ज़्यादा साल बीत गए, फिर भी हम इसी के अंदर फंसे हुए। अंग्रेज चले गए, लेकिन पीछे उन्होंने अपनी विचारधारा इतनी कूट कूट के भर दी लोगों के अंदर कि आज भी लोग उसी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। उसका एक समानांतर अगर आप देखेंगे कि मुगलों के शासन में सनातन धर्मियों पर हिंदू तथाकथित उन पे इतने अत्याचार किए और जबरन उनको हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया। तो जब वो चले गए थे, मुगलों का शासन ख़त्म हो गया, तो वापस उनको हिंदू धर्म फेवरेबल सिचुएशन आ गई। अब तो अनुकूल परिस्थिति हो गई, अब तो कोई अत्याचार नहीं कर रहा, उनको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आए और ज़्यादा कट्टर हो गए। इतने कट्टर तो जो मूल रूप से अपने आप को कहते हैं, जो अरबी हैं, जो अरब्स हैं, वो अपने आप को इतना ज़्यादा कट्टरता नहीं दिखाते वो इस्लाम के प्रति, जितना ये जो कन्वर्टेड है, जो हिंदुओं से मुसलमान बने, वो जितनी कट्टरता दिखाते हैं। ऐसे ही ये जो हज़ारों गोपाल भान हमारे यहाँ भरे पड़े हैं भारत के अंदर, जो कि अंग्रेज़ों के रहते तो चलो अत्याचार के अंदर फंसे हुए थे, कर रहे थे उसको मजबूरी में। आज कौन सी मजबूरी है, आज भी लगे हुए हैं वो लोग हमारे शास्त्रों को कमज़ोर करने में, डिस्क्रेडिट करने में, उनकी महिमा महत्व घटाने के लिए। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि आप एक प्रमाणिक स्रोत से, जैसे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, आप उनके माध्यम से, उस दृष्टि से आप हमारे शास्त्रों को, जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, भगवद गीता है, भागवतम है, रामायण है, महाभारत है और पुराण है दुनिया भर के, आप उसका अध्ययन कीजिए। तो आपको एक प्रमाणिक ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा, और साथ ही साथ वो ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी, आपका चरित्र भी मजबूत होगा, और भगवान की भक्ति में जुड़ोगे तो भगवत धाम जाने का मार्ग भी खुल जाएगा। तो ये माइथोलॉजी वाली मानसिकता से
बाहर निकलने की आवश्यकता है और सही दृष्टिकोण से सही मार्गदर्शन में अपने शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। यहीं पे इसको विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।